2025 में भारत के 10 सबसे बड़े सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो बदल देंगे देश का भविष्य। 2025 भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिहाज से एक ऐतिहासिक साल बनने जा रहा है। कई मेगा प्रोजेक्ट्स या तो पूरा हो चुके हैं या अपने आखिरी चरण में हैं, जो भारत की आर्थिक गति, लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी और आम जनता की जीवनशैली को पूरी तरह से बदल डालेंगे। आइए जानते हैं 2025 में भारत के 10 सबसे बड़े और परिवर्तनकारी सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के बारे में। 1. कश्मीर रेल प्रोजेक्ट उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक यूएसबीआरएल भारतीय रेलवे की सबसे महत्वाकांक्षी और चुनौतीपूर्ण परियोजनाओं में से एक है, जिसे 1997 में शुरू किया गया था और जून 2025 में पूरी तरह से चालू किया गया है। ये प्रोजेक्ट कश्मीर घाटी को भारत के प्रमुख रेल नेटवर्क से जोड़ता है, जिससे क्षेत्र की यात्रा, पर्यटन और व्यापार में क्रांतिकारी बदलाव आया है। इस रेल लिंक की कुल लंबाई लगभग 272 किलोमीटर है, जो उधमपुर से कटरा, बनिहाल, श्रीनगर होते हुए बारामूला तक जाती है। इसमें 36 सुरंगें, कुल 119 किलोमीटर और 943 पुल शामिल हैं, जिसमें चिनाब नदी पर बना दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल और पीर पंजाल सुरंग, भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग जैसे इंजीनियरिंग मावल शामिल हैं। इस परियोजना पर लगभग 43,780 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। इस रेल लिंक के पूरा होने से कटरा से श्रीनगर की यात्रा का समय केवल 3 घंटे रह गया है, जबकि पहले ये 7 घंटे लगता था। ये परियोजना कश्मीर घाटी के सामाजिक आर्थिक विकास, सैन्य रसद और पर्यटन को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाएगी। 41. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 जून 2025 को इसका उद्घाटन किया, जिससे कश्मीर की पहली ऑल वेदर रेल लिंक दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों से जुड़ गई है। 2. नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट डीवाई पाटिल एयरपोर्ट। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे अब आधिकारिक रूप से डीबी पाटिल नवी मुंबई एयरपोर्ट, लोकनेता डीबी पाटिल नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट नाम दिया गया है, महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के उल्वे और पनवेल के पास स्थित है। यह मुंबई महानगर क्षेत्र का दूसरा प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा और मुंबई के मौजूदा छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के दबाव को कम करेगा। इस परियोजना का विकास नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (NMIAL) द्वारा किया जा रहा है, जो अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड और सिडको की संयुक्त स्पेशल पर्पज व्हीकल है। ये हवाई अड्डा 1160 हेक्टेयर क्षेत्र में बनाया जा रहा है और इसकी कुल लागत लगभग 16,700 to 17,000 करोड़ रुपये है। पूरा होने पर यह सालाना 90 मिलियन यात्रियों को संभालने में सक्षम होगा और 4 लाख से अधिक रोजगार पैदा करेगा। परियोजना को 4 या 5 चरणों में पूरा किया जाएगा और पहले चरण में घरेलू उड़ानों का संचालन जुलाई-अगस्त 2025 से शुरू होने की उम्मीद है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बाद में शुरू होंगी। हवाई अड्डे की स्थानीय और राष्ट्रीय कनेक्टिविटी को मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, सायन पनवेल हाईवे, मुंबई मेट्रो, नवी मुंबई मेट्रो और आगामी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से बढ़ाया जाएगा। इसके निर्माण से मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक विकास और रियल एस्टेट में वृद्धि की भी उम्मीद है। नवी मुंबई एयरपोर्ट का नामकरण दिवंगत नेता डीबी पाटिल के नाम पर किया गया है, जिन्होंने इस क्षेत्र के किसानों और भूमि मालिकों के हकों के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया। 3. मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट को महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (MSRDC) द्वारा लागू किया जा रहा है और ये देश के सबसे महत्वाकांक्षी सड़क परियोजनाओं में से एक है। ये प्रोजेक्ट मुंबई और पुणे के बीच यातायात की दूरी और समय को कम करने के लिए बनाया जा रहा है। प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 13.3 किलोमीटर है, जो खोपोली निकास से लेकर सिंहगढ़ संस्थान तक जाएगी और इससे दोनों शहरों के बीच की दूरी लगभग 5.7 किलोमीटर कम हो जाएगी। साथ ही यात्रा का समय भी 30 मिनट तक घट जाएगा। इस प्रोजेक्ट में 2 बड़ी सुरंगें, एक 1.67 किलोमीटर और दूसरी 8.92 किलोमीटर लंबी, एक 650 मीटर लंबा केबल स्टे ब्रिज, जो एशिया के सबसे ऊंचे ब्रिज में शामिल होगा, और 840 मीटर का वायाडक्ट शामिल है। यहाँ की टनलें और पुल न केवल यातायात को सुगम बनाएंगे बल्कि दुर्घटनाओं को भी कम करेंगे। प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 6,600 करोड़ रुपये है। वर्तमान में प्रोजेक्ट का 95% से अधिक कार्य पूरा हो चुका है और इसे अगस्त या सितंबर 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इसके पूरा होने के बाद दोनों शहरों के बीच यात्रा और भी तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक हो जाएगी। ये परियोजना महाराष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। 4. गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश। गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वाकांक्षी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजनाओं में से एक है। यह मेरठ जिले के बिजौली गांव से शुरू होकर प्रयागराज जिले के जूदापुर दांडू गांव तक फैला हुआ है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 594 किलोमीटर है। इस एक्सप्रेसवे को 6 लेन 8 लेन तक विस्तार योग्य में विकसित किया जा रहा है और यह 12 जिलों मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज को जोड़ता है।
इस परियोजना से 518 गांव सीधे जुड़ेंगे और क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलेगी। गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण UPEIDA द्वारा किया जा रहा है और इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 दिसंबर 2021 को शाहजहांपुर में रखी थी। इस एक्सप्रेसवे पर 28 फ्लाईओवर, 381 अंडरपास और 126 छोटे पुल बनाए गए हैं, जो स्थानीय कनेक्टिविटी को बढ़ाते हैं। एक विशेषता यह है कि शाहजहांपुर में 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी भी बनाई गई है, जिसका उपयोग आपातकालीन स्थिति या सैन्य उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। इसके पूरा होने के बाद मेरठ से प्रयागराज की यात्रा का समय 12 घंटे से घटकर लगभग 6-7 घंटे रह जाएगा, जिससे यातायात और आर्थिक गतिविधियों को बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा। भविष्य में इस एक्सप्रेसवे को प्रयागराज से आगे मिर्जापुर और बलिया तक बढ़ाने की योजना है, जिससे इसकी कुल लंबाई 950 किलोमीटर तक पहुंच जाएगी। 5. दिल्ली मेरठ RRTS नमो भारत रैपिड रेल। दिल्ली मेरठ RRTS नमो भारत रैपिड रेल भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रैपिड ट्रांसिट सिस्टम RRTS परियोजना है, जो दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ को 82.15 किलोमीटर लंबे डेडिकेटेड कॉरिडोर से जोड़ती है। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 30,274 करोड़ रुपए है और इसमें 16 मुख्य स्टेशन शामिल हैं, जबकि मेरठ मेट्रो के साथ एकीकरण के लिए 9 अतिरिक्त मेरठ सिटी स्टेशन भी हैं। RRTS ट्रेनें 180 किलोमीटर घंटा की अधिकतम गति से चलेंगी, जिससे दिल्ली से मेरठ तक की यात्रा का समय मात्र 45-60 मिनट रह जाएगा। परियोजना का प्राथमिक खंड साहिबाबाद से दुहाई अक्टूबर 2023 में शुरू हुआ था, जबकि अन्य खंडों का निर्माण चरणबद्ध तरीके से पूरा हो रहा है। जून 2025 तक पूरे कॉरिडोर के पूर्ण रूप से चालू होने की उम्मीद है। 126 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC द्वारा प्रबंधित इस प्रोजेक्ट में दिल्ली के सरायकाले खां से मेरठ के मोदीपुरम तक सीधी कनेक्टिविटी होगी, जिससे दोनों शहरों के बीच आवाजाही आसान, तेज और सुविधाजनक हो जाएगी। ये परियोजना न केवल यात्रा समय कम करेगी, बल्कि सड़कों पर यातायात भी कम होगा और पर्यावरणीय प्रभाव भी घटेगा। साथ ही यह RRTS कॉरिडोर गाजियाबाद, हापुड़, खुर्जा जैसे आसपास के शहरों के लिए भविष्य में विस्तार की संभावना रखता है। इसके चलते राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में आर्थिक गतिविधियां और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। नमो भारत रैपिड रेल नाम से चर्चित ये प्रोजेक्ट देश के शहरी और क्षेत्रीय परिवहन में एक नए युग की शुरुआत कर रहा है, जो भविष्य में अन्य राज्यों के लिए भी मॉडल बनेगा। 6. गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजना है, जिसका उद्देश्य गोरखपुर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से सीधे जोड़कर प्रदेश के पूर्वी भाग में यातायात और आर्थिक विकास को गति देना है। यह एक्सप्रेसवे गोरखपुर जिले के जैतपुर गांव से शुरू होकर आजमगढ़ जिले के सलारपुर गांव, जहां ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से मिलता है, तक फैला है। इसकी कुल लंबाई लगभग 91.35 किलोमीटर है और इसे 4 लेन, भविष्य में 6 लेन तक विस्तार योग्य में बनाया गया है। इस परियोजना की अनुमानित लागत भूमि अधिग्रहण सहित 7,283 करोड़ रुपए है, जबकि कुछ स्रोतों में इसे लगभग 5,876 करोड़ रुपए भी बताया गया है, जो भूमि अधिग्रहण के तरीकों और समय पर निर्भर करता है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण में 1095 हेक्टेयर 2,710 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। इसमें 2 टोल प्लाजा, 3 रैंप प्लाजा, 7 फ्लाईओवर, 7 बड़े पुल, 27 छोटे पुल, 16 वाहन अंडरपास, 50 लाइट अंडरपास और 35 पैदल यात्री अंडरपास शामिल हैं। यह एक्सप्रेसवे 4 जिलों गोरखपुर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और आजमगढ़ को सीधे जोड़ता है और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के माध्यम से गोरखपुर को लखनऊ, आगरा और दिल्ली से भी जोड़ देता है। इसके पूरा होने के बाद गोरखपुर से लखनऊ की यात्रा का समय 5.5 घंटे से घटकर लगभग 3 से 3.5 घंटे रह जाएगा, जिससे यात्रियों और व्यापारियों को भारी राहत मिलेगी। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से स्थानीय कृषि, वाणिज्य, पर्यटन और उद्योगों को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा। साथ ही यूपी सरकार ने एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी विकसित करने की योजना बनाई है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है और जून 2025 तक इसके पूर्ण रूप से खुलने की संभावना है। 7. दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भारत की सबसे महत्वाकांक्षी और बड़ी सड़क परियोजनाओं में से एक है, जो देश की राजधानी दिल्ली को वित्तीय राजधानी मुंबई से जोड़ता है। इसकी कुल लंबाई लगभग 1,350 किलोमीटर है और यह 8 लेन वाला नियंत्रित प्रवेश कंट्रोल्ड एक्सेस एक्सप्रेसवे है, जिसे भविष्य में 12 लेन तक विस्तारित किया जा सकता है। इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत लगभग 1 लाख रुपए करोड़, लगभग 13.1 अरब अमेरिकी डॉलर है, जिसमें भूमि अधिग्रहण और अन्य सभी खर्च शामिल हैं। इस एक्सप्रेसवे का मुख्य मार्ग दिल्ली के DND फ्लाईवे से शुरू होकर रायगढ़ जिले में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह तक जाता है और यह हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे 5 राज्यों से होकर गुजरता है।
इसके अलावा एक्सप्रेसवे पर जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से फरीदाबाद सेक्टर -65 तक 31 किलोमीटर कस पर छोटा रास्ता भी बनाया गया है। एक्सप्रेसवे के पूरा होने के बाद दिल्ली से मुंबई की यात्रा का समय 24 से घटकर मात्र 12 घंटे रह जाएगा। इस परियोजना में 15,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि का अधिग्रहण किया गया है और इसमें 80 लाख टन सीमेंट का उपयोग हुआ है। एक्सप्रेसवे पर 94 सड़क किनारे सुविधाएं, 2000 से अधिक जल पुनर्भरण बिंदु, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, पाइपलाइन और सोलर पावर जनरेशन सिस्टम भी शामिल हैं। वाहनों के लिए अधिकतम गति सीमा 120 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है। एक्सप्रेसवे का निर्माण 4 सेक्शन और 52 कंस्ट्रक्शन पैकेज में किया जा रहा है, जिनमें से अधिकांश खंड खुल चुके हैं और शेष काम अक्टूबर 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। इस एक्सप्रेसवे के बनने से न केवल यात्रा समय कम होगा, बल्कि आर्थिक गतिविधियों, व्यापार, पर्यटन और रोजगार में भी बड़ा बदलाव आएगा। ये परियोजना भारत के आधुनिक बुनियादी ढांचे और विकास का प्रतीक बन चुकी है। 8. भारतमाला परियोजना। भारतमाला परियोजना भारत सरकार की एक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजना है, जिसे 2017 में मंजूरी दी गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य देश भर में सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना, लॉजिस्टिक लागत को कम करना और आर्थिक विकास को गति देना है। इस परियोजना के तहत 34,800 किलोमीटर नए राजमार्गों का निर्माण किया जाना है, जिसमें आर्थिक कॉरिडोर, राष्ट्रीय कॉरिडोर, फीडर और इंटर कॉरिडोर, तटीय और सीमा सड़कें, बंदरगाह कनेक्टिविटी सड़कें और हरित क्षेत्र एक्सप्रेसवे शामिल हैं। परियोजना के तहत अब तक 26,425 किलोमीटर राजमार्गों के निर्माण का काम सौंपा जा चुका है और 18,714 से 19,826 किलोमीटर का निर्माण पूरा हो चुका है। विभिन्न स्रोतों के अनुसार थोड़ा अंतर है। इसमें पूर्वोत्तर, तटीय और पिछड़े इलाकों को विशेष प्राथमिकता दी गई है, ताकि इन क्षेत्रों में भी आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा मिल सके। भारतमाला परियोजना के तहत 35 मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क MMLP भी विकसित किए जा रहे हैं, जो कार्गो की आवाजाही को आसान बनाएंगे और लगभग 700 मिलियन टन सामान की ढुलाई करने में सक्षम होंगे। 5. इस योजना से लाखों रोजगार के अवसर पैदा होंगे और देश की आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। 9. स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस। स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस भारतीय रेलवे की एक प्रमुख नवाचारी परियोजना है, जिसे लंबी दूरी की रात्रि यात्रा को अधिक सुविधाजनक, तेज और सुरक्षित बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये ट्रेन वंदे भारत प्लेटफॉर्म पर आधारित है और इसका उद्देश्य भारत के लंबी दूरी के स्लीपर ट्रेनों में एक नया मानक स्थापित करना है। वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस को मुख्य रूप से 800 से 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि यात्री रात में सफर शुरू कर सुबह अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। इस ट्रेन में कुल 16 कोच हैं, जिनमें 11 S/E 3 टियर, 4 S/E 2 टियर और एक प्रथम श्रेणी का S/E कोच शामिल है। इस तरह एक ट्रेन में कुल 823 यात्री सफर कर सकते हैं। 352। ट्रेन की अधिकतम गति 160 किलोमीटर घंटा है और इसे अधिकतम 180 किलोमीटर घंटा की गति से भी परीक्षण किया गया है। 51। स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस को चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF, बेंगलुरु के BML और अन्य कारखानों में बनाया गया है। इस ट्रेन में कई आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे स्वचालित दरवाजे, प्रत्येक बर्थ पर रीडिंग लाइट और USB चार्जिंग पॉइंट, प्रत्येक डिब्बे में CCTV कैमरे, आपातकालीन स्टॉप बटन, अग्निशामक यंत्र और इमरजेंसी टॉक बैक यूनिट, जिससे लोको पायलट यात्रियों से सीधे संवाद कर सकता है। ट्रेन में दृष्टिबाधित यात्रियों के लिए ब्रेल कोड भी उपलब्ध हैं। सुरक्षा के मामले में भी इस ट्रेन को विशेष ध्यान दिया गया है। ट्रेन में कवच ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच लगाई गई है, जो दुर्घटनाओं को रोकने में मदद करती है। ट्रेन के डिजाइन में ये भी ध्यान रखा गया है कि टक्कर की स्थिति में कोच एक दूसरे पर ओवरलैप न हो। स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस का किराया आम लोगों की पहुंच में होगा और यह राजधानी एक्सप्रेस जैसी प्रीमियम ट्रेनों के बराबर ही रखा गया है। ट्रेन में शौचालय और अन्य सुविधाओं में भी विशेष सुधार किए गए हैं। ये ट्रेन मुख्य रूप से पश्चिमी और मध्य रेलवे जोन में परिचालित की जाएगी और इसका उद्घाटन 15 जनवरी 2025 के आसपास हुआ है। स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस भारतीय रेलवे के लिए एक मील का पत्थर है, जो यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं, सुरक्षा और गति प्रदान करता है। इसके आने से भारतीय रेलवे के लंबी दूरी के सफर में एक नया युग शुरू हो रहा है। 10. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे आमतौर पर जेवर एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में जेवर नगर के पास विकसित किया जा रहा है। ये भारत के सबसे बड़े और सबसे आधुनिक हवाई अड्डों में से एक होगा, जिसका प्राथमिक उद्देश्य दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भीड़भाड़ को कम करना और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR की बढ़ती विमान यातायात मांग को पूरा करना है। इस हवाई अड्डे का विकास सार्वजनिक निजी साझेदारी PPP मॉडल पर किया जा रहा है और यह नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड नायल की परियोजना है, जिसे यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड वाया APL द्वारा संचालित किया जाएगा, जो स्विट्जरलैंड की ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल AG की सहायक कंपनी है। 25.
हवाई अड्डे का कुल क्षेत्रफल 1334 एकड़ लगभग 540 हेक्टेयर है और अंतिम चरण में ये 6 रनवे वाला विशाल परिसर बन जाएगा, जिसमें 1.2 करोड़ यात्रियों को प्रतिवर्ष संभालने की क्षमता होगी, जिसे भविष्य में 7 करोड़ यात्रियों तक बढ़ाया जा सकता है। हवाई अड्डे का पहला चरण जून या जुलाई 2025 में चालू होने की उम्मीद है। टर्मिनल की डिजाइन उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत से प्रेरित है, जिसमें प्रवेश द्वार वाराणसी के घाटों की तरह बनाया गया है। टर्मिनल में 10 गेट्स और 186 विमान स्टैंड होंगे, साथ ही एक साथ 178 विमान पार्क करने की क्षमता होगी। इस हवाई अड्डे की विशेषता यह है कि यह मल्टी कार्गो परिचालन के लिए डिजाइन किया गया है और शुद्ध शून्य उत्सर्जन नेट जीरो एमिशन की दिशा में काम करेगा। निर्माण लागत लगभग 10,000 करोड़ रुपये है और भविष्य में 35,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश प्रस्तावित है। हवाई अड्डे को दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा, जिससे दिल्ली से जेवर तक की यात्रा मात्र 21 मिनट में पूरी हो सकेगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास पर्यटन स्थलों का भी विकास किया जा रहा है, जैसे कि भाईपुर ब्रनान गांव में स्थित 1000 साल पुराना नानकेश्वर महादेव मंदिर, जिसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह हवाई अड्डा न केवल यात्रियों के लिए सुविधा प्रदान करेगा, बल्कि क्षेत्रीय आर्थिक विकास, रोजगार और पर्यटन को भी बड़ा बढ़ावा देगा। अन्य महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स जो 2025 में सुर्खियों में है: स्मार्ट सिटी मिशन 100 शहरों में बुनियादी सुविधाओं और डिजिटलीकरण को बढ़ावा, चेनाब ब्रिज, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज, मुंबई मेट्रो लाइन 3, कोलाबा बांद्रा सीप्स, मुंबई में मेट्रो कनेक्टिविटी की रीढ़ बनने वाला प्रोजेक्ट। निष्कर्ष: 2025 केवल एक साल नहीं है, ये भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन का टर्निंग पॉइंट है। ये मेगा प्रोजेक्ट्स न सिर्फ भारत को बेहतर कनेक्ट करेंगे, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था, रोजगार, पर्यटन और रणनीतिक सुरक्षा को भी मजबूत बनाएंगे। नई सड़कों से बनता है नया भारत। गीतानंदन अकेडमी के साथ जुड़े रहिए, जानिए भारत के भविष्य को आकार देने वाले हर प्रोजेक्ट की पूरी कहानी।